दोस्तों, आज की कहानी है बहू तो अनाथे मायके से सामान कौन लाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सालू और रीमा देवरानी जेठानी कम और बहनें ज्यादा लगती थी। रिश्तेदारी में हर कोई उनके आपसी प्रेम और समझदारी की मिसालें देता था। एक समय ऐसा भी आया जब आपसी सहमति से घर और किचन भी अलग हो गए, पर दोनों ने अपने दिलों में दूरियां कभी नहीं आने दी। पर ऐसा हमेशा से नहीं था। जब सालों की शादी हुई तब उसके सास ससुर और जेठ जेठानी थे। सभी का व्यवहार घर में एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा था। सभी एक दूसरे को इज्जत देते थे, पर सालू को ये सब बड़ा अजीब लगता था क्योंकि उसके माता पिता बचपन में अलग हो गए थे। सालू के नाना जी ने उसकी माँ की दूसरी शादी करवा दी, पर सालू के लिए ये सब बहुत बुरा अनुभव साबित हुआ क्योंकि सालू की माँ के ससुराल वाले बेटी को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसलिए सालू अपने नाना नानी के साथ रही। फिर उनके जाने के बाद सालू की माँ ने उसे हॉस्टल भेज दिया। कभी कभी माँ उससे मिलने जाती थी, पर सालू के बचपन के अरमान कई दफन से हो गए थे और वो हमेशा शुभ सी सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। 12वीं के बाद सालू ने इंजीनियरिंग की और सेले साधु का सहपाठी था। उसे सालू बहुत पसंद थी, इसलिए पढ़ाई पूरी होती सालू को प्रपोज किया। सालू के पास भी मना करने की कोई वजह नहीं थी और वो भी शैलेश को पसंद करती थी, इसलिए उसने भी जड़ से हाँ बोल दिया। ये बात शैलेश ने अपने घर वालों को भी बताई और सब तैयार हो गए। दोनों की शादी के लिए शैलेश और सालू की नौकरी लग दी। दोनों की शादी हो गई। जब वो दुल्हन बनकर आई तब सबने उसे पर आंखों पर बिठा कर रखा, पर उसे आदत ही नहीं थी इतने प्यार की, इसलिए उसका व्यवहार रुका ही रहता था सबके प्रति। लेकिन फिर भी सब माफ कर दे तो कि सब सीख जाएगी। सालू की शादी के 2 साल के अंदर एक एक्सीडेंट में उसके सास ससुर उस दुनिया को छोड़ गए। उस समय सालू 3 महीने प्रेग्नेंट थी। ऐसे में न तो उससे कोई काम होता था और न कुछ खाया जाता था। जेठानी रीमा सब समझती थी, इसलिए उसे मना कर डांट कर कुछ न कुछ खिलाती रहती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और सालू की गोद भराई का समय भी आ गया। रीमा ने सारी तैयारी कर ली। कुछ पड़ोसने भी आई थी और वो आपस में बात कर रही थी। अरे सुधा, सुना सालू तो अनाथ है, फिर वो सामान कैसे आएगा जो मायके से आता है। पहली गोदी तो मायके के सामान से भरती है। हाँ सुनीता, तुम सच बोल रही हो, पर हमें इन सब से क्या लेना देना। हमें तो बुलाए बस ये सब वो सोच है, हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। सालू भी ये सब बातें सुन रही थी और बहुत दुखी हो रही थी। फिर सबने लाकर उसे बड़े से पट्टे पर बैठा और माथे में टीका लगाया और जेठानी ने आवाज लगाई, असूल आ जाओ। आंटी जी आप भी आइए ना। सभी औरतें सामने बैठी थी, इसलिए सालू देख नहीं पाई। जेठानी ने पहले गोद भरी और आशीर्वाद दिया, फिर सभी फंक्शन में आई। औरतों ने सालू मन ही मन अपने जेठ जेठानी को धन्यवाद दे रही थी। फिर फंक्शन खत्म होती सभी खाना खाने चली गई और पूरा हॉल खाली हो गया। तब अचानक से सालू की नजर अपनी माँ पर पड़ी। वो उन्हें देखती रो पड़ी और गुस्से से बोली, क्यों आई है आप यहाँ? मुझे भूल गई थी ना, फिर आज ही क्यों दोनों माँ बेटी बहुत रोई। फिर माँ ने बताया, बेटी मैं तेरे लिए कुछ ना कर सकी, मैं तेरी गुनहगार हूँ, पर मैं मजबूर थी। पर मैं कभी तुझे मन से नहीं भूली। वो तो भला हो तुम्हारे जेठ जेठानी का जो मुझसे मिलने गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि
सालू आपकी भी बेटी, फिर आप लोगों का उससे मुंह मोड़ लेना उचित नहीं। और मेरी सास ससुर ने तेरे लिए ये सब सामान भिजवाया, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं स्वार्थी हो गई थी जो तुझे हॉस्टल में रखा। बस माँ, बस अब जो हुआ उसे रहने दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी उस खुशी के मौके पर कोई आंसू बहाए। सालू अपने भैया सू से भी मिलती और रीमा पहली गिफ्ट लाई थी। सालू उसे वो गिफ्ट देती और माँ के गले लग उन्हें विदा देती है। फिर अपनी जेठानी के बहुत रोती और कहती, आप बहुत अच्छी हो दीदी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे लिए मेरी माँ के पास आओगी बात करने, और वो यहाँ आएगी। आपने मुझे वो खुशी दी जिसके लिए ताऊ उम्र में आपकी कद्र ना रखूंगी। रीमा सालू को उस करवाती हैं और आराम करने उसके कमरे में भेज देती। अगले महीने सालू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब सबसे पहले उसकी माँ अपनी पोती से मिलने आई और साथ में उसकी माँ की सास यानी उसकी दादी भी थी। और उन्होंने कहा, बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ और बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए फिर तेरा भाई तुझे लेने आएगा, तब जी भर कर खिलाऊंगी इसे। ये सुनकर सालू की आंखों में आंसू आ गए, ये सोचकर कि जितने रिश्ते उसने खोए थे उसे भी कहीं ज्यादा पा लिए और इन सब खुशियों के पीछे सिर्फ उसके जेठ जेठानी थे। और उन्होंने सालू को छोटी बहन की तरह ही प्यार दिया। और उसके बाद सालू ने भी पूरे मन से अपने सारे रिश्ते निभाए, क्योंकि ऐसी बहन से भी बढ़कर जेठानी को वो खोना नहीं चाहती थी।